लगातार क्वेश्चंस बदलते जा रहे हैं, लगातार पैटर्न्स बदलते जा रहे हैं, लगातार आपकी उम्मीदों से हटकर सवाल आ रहे हैं और आपको पेपर वन में दिक्कत आ रही है। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि यहां पर हम बात करने आए हैं कैसे पेपर वन के बदलते पैटर्न के ऊपर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर हम बात करेंगे कि कैसे आप पेपर वन का बदलता पैटर्न, उससे जो है आप बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और कैसे आप आराम से अपने पेपर वन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहां पर कुछ चीजें जो हैं बच्चों ने पूछी हैं, बच्चों के सामने आई हैं जब उन्होंने पेपर देना स्टार्ट किया, जो कि अपना पहला अटेम्प्ट देकर आए अभी लास्ट वाला। तो उन्होंने पूछा कि सर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस से बाहर से पूछी गई हैं। तो यहां पर मैं उन सभी बच्चों को करेक्ट कर देना चाहता हूं जो कि ऐसा पूछते हैं कि पेपर सिलेबस के बाहर से आया था। जी नहीं, पेपर सिलेबस के अंदर से ही आता है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो मोर इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम कम ध्यान देते हैं। इस वजह से हम वो चीज नहीं कर पाते जो कि हमको पेपर में पूछी जानी है। तो आज मैं आपके सामने इन सभी बातों के ऊपर बात करूंगा और कैसे हम पेपर वन के बदलते पैटर्न के साथ जो है और अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप सेशन के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले जो यहां पर बच्चों के द्वारा दिक्कतें देखी गई हैं वो ये देखी गई हैं कि ना आपका सर पैटर्न में क्या बदलाव है, पैटर्न में बदलाव है ना। यहां पर बच्चे कह रहे हैं कि पैटर्न में चेंज हुआ है, पैटर्न में चेंज हुआ है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पैटर्न में चेंज होने का मतलब यह होता है कि आपका कुछ सवाल जो है अलग तरीके से पूछे गए हैं, अलग तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ओल्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ ओल्ड क्वेश्चंस हैं जो कि अब वहां से हटा दिए गए हैं। कुछ ओल्ड सवाल हैं, ओल्ड क्वेश्चंस हैं जो कि अब वहां से हटा दिए गए हैं। कुछ नए तरीके के क्वेश्चन जो है वहां पर ऐड किए गए हैं। न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न, न्यू क्वेश्चंस। लाइक आपने मैच द फॉलोइंग ज्यादा से ज्यादा देखा है ना, मैच द फॉलोइंग आपने ज्यादा से ज्यादा देखा है, आपने क्रोनोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा देखा है। तो ये दोनों चीजें जो है वहां पर काफी ज्यादा देखी गई हैं। उसके बाद यहां पर आपने कुछ और चीजें भी आपने जरूर मेंशन की होंगी, आपने जरूर देखी होंगी कि नए कंसेप्ट है ना, कुछ नए कंसेप्ट जो हैं पूछे गए हैं। अभी वो नए कंसेप्ट क्या हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। कुछ नए कंसेप्ट के बारे में भी यहां पर बात की गई है बच्चों द्वारा, ठीक है। अब कंसेप्ट की बात अगर हम करते हैं तो अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके साथ डिस्कशन करता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा गया है जो कि आपको परेशान कर रहा है या जिसके ऊपर अब इस बार आपने ज्यादा ध्यान देना है। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं, सो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो जैसे कि आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड जो है बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। आपके कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड जो है ज्यादा पूछे गए हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स जो हैं वो ज्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद आपके ऑनलाइन टीचिंग टूल्स से सवाल जो है बहुत ज्यादा आया है। आपके ऑनलाइन टीचिंग टूल्स से सवाल जो है बहुत ज्यादा आए हैं। तो ये कुछ ऐसे नए टॉपिक हैं, मतलब नए टॉपिक्स हैं जो कि आपसे और ज्यादा डेप्थ मांग रहे हैं, और ज्यादा डेप्थ मांग रहे हैं, और ज्यादा आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। और हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी टीचिंग एप्टीट्यूड जो पढ़ाती हैं आपको, वो आपको अच्छे, गुलशन अख्तर मैम जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारी जरूर देंगी। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ज्यादा बार पूछी गई हैं। इसके बाद अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं, कम्युनिकेशन अगेन एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर आपसे बहुत ज्यादा चीजें पूछी गई हैं जो कि आपके क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा आए हैं। आपके क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ओके, आपका जो है मास मीडिया से रिलेटेड जो है चीजें बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। मास मीडिया जो है बहुत ज्यादा आजकल फेवरेट बना हुआ है। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम, वो क्या करेंगे, वो कोई भी बुक लेकर आएंगे और अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन शुरू कर देंगे, पढ़ेंगे और अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। अब उतना आसान रहा नहीं है। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि और ज्यादा ध्यान देने वाली हैं, और ज्यादा आपको चैलेंज आपकी तरफ आएगा इन सारी चीजों से, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस हो कम्युनिकेशन के, चाहे मास मीडिया का डोमिनेंस हो। तो आपको जो है इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट जो एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो
एनटीए ने या यूजीसी नेट ने जो पकड़ा है वो पकड़े हैं आपके एनईपी को पकड़ा है। एक तो एनईपी 2020, यहां से सवाल अब काफी ज्यादा बनने लगे हैं। एक आपका है गाइस 5 ईयर प्लान्स, राइट। 5 ईयर प्लान्स का डोमिनेंस जो है पेपर में देखा गया है, 5 ईयर प्लान्स का डोमिनेंस देखा गया है। और इसके बाद यहां पर कुछ और कमीशंस जो है, यूनिवर्सिटीज और कमीशंस से जो है सवाल, कमीशन से जो है सवाल अक्सर पूछे गए हैं। तो आपको इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। और यहां पर भी क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग के सवाल काफी ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारी क्लासेस जो हैं रेगुलरली चलती रहेंगी, और कैसे चलेंगी, कहां पकड़ना है हमें, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। अच्छा जी, हायर एजुकेशन। इसके बाद अगर मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करता हूं, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की बात करता हूं, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर आपका एसडीजी एमडीजी है ना, एसडीजी एमडीजी, आपके प्रोटोकॉल्स, आपके पोल्यूशन से सवाल काफी ज्यादा आ रहे हैं। स्पेशली आपका नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा चर्चा में है, आपका नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी सवाल जो है काफी ज्यादा पूछे गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी जो है सवाल काफी ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होंगी जब आप एग्जाम के लिए जाएं, क्योंकि यहां से टॉपिक काफी ज्यादा डेप्थ में, मैं अगेन कहूंगा डेप्थ में पूछा जा रहा है आपसे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है बहुत ज्यादा मांगी जा रही है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर मैं बात करूं एक और टॉपिक, मेक और ब्रेक टॉपिक, दैट इज मैथ्स, रीजनिंग एंड डीआई। मैथ्स, रीजनिंग, डीआई में बच्चों ने कहा कि सर कैलकुलेटिव आ रहा है। मान ली मैंने आपकी बात की, कैलकुलेटिव आ रहा है ना। मिसिंग डीआई से सवाल आ रहे हैं, मान ली मैंने आपकी बात, मिसिंग डीआई से सवाल आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क है ना, नंबर सीरीज है अगर रीजनिंग की बात करते हैं, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफी ज्यादा बार आपसे पूछे गए हैं पेपर में, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, राइट। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि इसका अल्टीमेटली जो अल्टीमेट चीज है वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहां पर करनी है, आपने करनी है पीडब्ल्यू यूजीसी नेट पर प्रैक्टिस, जहां पर मेरी क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे दोपहर को 2 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। अब बच्चों के मन में अगला सवाल जो आएगा कि सर प्रिपेयर कहां से करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। सो हाउ टू प्रिपेयर, ओके, बच्चों के मन में है हाउ टू प्रिपेयर। तो इसके बारे में भी मैं आपको आंसर देना चाहूंगा कि आपको ना लास्ट 5 इयर्स का पैटर्न पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट 5 इयर्स का पैटर्न, क्योंकि जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो अपना जो चीजें हैं, जो अपना पैटर्न है वो 4-5 साल से पहले चेंज नहीं करते हैं। तो लास्ट 5 इयर्स का पैटर्न आपको पकड़ लेना चाहिए। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। जो भी चीजें अब लेस इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आपको बताएंगे, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है उसको हटा देना चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बेकार में ही उनको इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन वो पूछी अब बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। वैल्यू एजुकेशन से सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, है ना। आपके वैल्यू एजुकेशन से सवाल उतने ज्यादा नहीं आते हैं, कन्वेंशनल ओरिएंटल लर्निंग से सवाल नहीं आते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं स्वयं प्रभा, है ना, जो आपके मूक हैं, है ना, इन सब से सवाल जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप हटा दीजिए और लेटेस्ट टॉपिक्स और कंसेप्चुअल नॉलेज, ओके, लेटेस्ट टॉपिक्स और कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अब ये चीजें आपको कहां मिलेंगी, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैंने फिर से बताया, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी पीडब्ल्यू यूजीसी नेट के ऊपर, और मेरी क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दोपहर को 2 बजे, जहां पर आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, मैथ्स, रीजनिंग और डीआई के लेटेस्ट क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चंस का मतलब जो कि इस बार आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, इसी चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ नया, कुछ बेहतरीन आगे भी आपका इंतजार कर रहा है, ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जल्दी मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपकी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन जो है ओपन है, आप वहां पर जाकर अपने कमेंट लिख सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके डाउट्स का जवाब देने की, आपके
जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने की। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप हमारे दिए हुए पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आगे भी आएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।